लाइक फ्रैक्शन के टाइप्स कितने हैं, तो आज उसी की एक एक्सरसाइज है, उसे हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको बता दिया था फ्रैक्शन के टाइप्स, यानी लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, यूनिट, ये आपके सारे फ्रैक्शन थे। तो उसी के बेसिस पे आपकी आती एक्सरसाइज होगी। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। लाइक मैंने एक फ्रैक्शन लिख दिया है
जो इस फॉर्म में नहीं है तो वो आपका मिक्स फ्रैक्शन नहीं है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको सारे फ्रैक्शन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। फिर आपको कुछ पेयर दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? पेयर। फ्रैक्शंस के पेयर दिए गए हैं और आपको फाइंड करना है कि कौन सा पेयर लाइक फ्रैक्शन का है और कौन सा पेयर अनलाइक फ्रैक्शन का है। अब जैसे ही लाइक और अनलाइक का नाम आया तुरंत रिमाइंड होना चाहिए क्या था, क्या होता है लाइक और अनलाइक। तो सबसे पहले समझ लेते हैं लाइक और अनलाइक क्या होता है। लाइक में ये से पेयर है, तो लाइक मतलब सेम। अब क्या सेम? डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर जिसका सेम होता है वो आपके फ्रैक्शन होते हैं लाइक फ्रैक्शन। कौन से फ्रैक्शन होते हैं? लाइक फ्रैक्शन। 3/5 4/5 दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? 5 है। क्या है डिनोमिनेटर? 5। 5 यानी कि सेम है दोनों में, तो ये आपका हो जाएगा लाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जैसे मैंने ये फ्रैक्शन का पेयर दिया है और हमें इसमें बताना है कि अनलाइक फ्रैक्शन कैसे है। तो अनलाइक में जो सेम नहीं हो, जब सेम नहीं हो यानी कि इसका डिनोमिनेटर 5 है, इसका डिनोमिनेटर 7 है, यानी कि 5 और 7 सेम तो है नहीं। अगर 5 5 होता तो ये सेम हो जाता, लेकिन 5 और 7 तो सेम नहीं है। जब 5 और 7 सेम नहीं है तो ये आपका जो पेयर दिया गया है, ये वाला पेयर, वो कैसा हो जाएगा? अनलाइक फ्रैक्शन का पेयर हो जाएगा। यानी कि जो फ्रैक्शन में सेम डिनोमिनेटर है वो आपका लाइक फ्रैक्शन का पेयर कहा जाएगा, और जिन फ्रैक्शन में आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वो आपकी अनलाइक फ्रैक्शन कहे जाएंगे। तो देख लेते हैं पहला पेयर क्या दिया गया है, 3/7 2/3। कंपेयर करा लो, डिनोमिनेटर सेम है, इसका 7 है, इसका 3 है, सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? अनलाइक फ्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर देखना है, अगर सेम आए तो आपको लाइक फ्रैक्शन लिख देना है उसके आगे, अगर सेम नहीं है तो अनलाइक फ्रैक्शन लिख देना है। आई होप आपको अच्छे से ही क्लियर हो गया होगा लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं और उसका आपको क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही और पेयर दिए गए हैं, लाइक 3/4 एंड 1/4। सेकंड क्या है? 3/4, 1/4। तो लाइक है कि अनलाइक है? डिनोमिनेटर इसका भी 4, इसका भी 4। जब दोनों का सेम आ गया तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया? लाइक फ्रैक्शन। लिख देंगे कौन सा है? लाइक फ्रैक्शन है। बहुत सिंपल है, केवल डिनोमिनेटर चेक करना होता है, सेम तो लाइक, अनसेम तो अनलाइक। ऐसे ही और सेम क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप खुद सॉल्व करें, अगर नहीं है तो फिर हमसे पूछें। अब आपके पास 6 क्वेश्चन आता है। 6 क्वेश्चन क्या दिया गया है? टिक आउट द यूनिट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। यानी कि आपको कुछ फ्रैक्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको पिक करना है कि कौन सा यूनिट फ्रैक्शन है। अब यूनिट फ्रैक्शन नाम आया तो पता होना चाहिए यूनिट फ्रैक्शन क्या है। ये हम आप सबको बता चुके हैं। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 हो, किसी भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 हो, वो आपका क्या हो जाता है? यूनिट फ्रैक्शन। लाइक 1/7, 1/30, 1/15। तो क्या देख रहे हैं? इस फ्रैक्शन में, इस फ्रैक्शन में, इस फ्रैक्शन में, तीनों फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या है? 1 है। इज इट क्लियर कि जिसका भी 1 है न्यूमरेटर वो आपकी कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी? यूनिट फ्रैक्शन। तो बस देख लेंगे कि यूनिट फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 है वो यूनिट फ्रैक्शन है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। 1/8, सेकंड आता है 2, थर्ड है आपका 1/20। तो
कोई और न्यूमरेटर आ जाए तो आपका यूनिट फ्रैक्शन नहीं होता है। अब 1/20 यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर 1 होना चाहिए, इसका न्यूमरेटर 1 है तो ये आपका यूनिट फ्रैक्शन हो गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। इसके कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं और कुछ आपको सॉल्व करने हैं। फिर भी अगर आपको नहीं आते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज तो आपकी हो गई कंप्लीट। अब हम इसमें क्या एक नया टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, उसको कल कंप्लीट करेंगे। तो आपका क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में पढ़ा था आपने, मिक्स्ड फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है, क्यूआरडी के फॉर्म में, इस फॉर्म में होता है। तो आपको कैसे मिलेगा ये फॉर्म, ये आपको समझना है, यानी कि इंटरचेंज करना है, इंटरचेंजिंग improper fraction to mixed, यानी कि आपको कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी जाएगी, इसको चेंज करना है आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में। लाइक ये एग्जांपल दिया मैंने 17/8 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हमें इसको किसमें चेंज करना है, इस फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 17, 8 डिविजन है, इसको डिवाइड करेंगे 17 से, नहीं 8 से डिवाइड करेंगे 17, तो कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स, कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 8 2 1, मैंने क्या लिखा, कोशिएंट, रिमाइंडर और डिवीजन। सबसे पहले लिखा जो कोशिएंट मिला है, कितना कोशिएंट मिला है 2, तो मैंने 2 लिख दिया यहाँ, इस फॉर्म में बनाना है सेम। तो ये कोशिएंट है तो इसको यहाँ लिखा। फिर रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना मिला है हमें 1, तो 1 को लिख दिया हमने यहाँ न्यूमरेटर में। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, डिवीजन, हमने किससे डिवाइड किया है, तो ये आपका है डिवीजन, डिवीजन कितना है 8, तो ये किस फॉर्म में आ गया, क्यूआरडी के फॉर्म में आ गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया था, हमने चेंज कर दिया उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अगर आपको और भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए जाए तो आप उसको चेंज कर लोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। क्या करना है, डिवाइड कर देना है। एक और एग्जांपल समझते हैं,
यानी कि अब आपको क्यूआरडी फॉर्म दी जाएगी और आपको एन अपॉन डी फॉर्म में चेंज करना है। एग्जांपल है आपका इस फॉर्म में है क्यूआरडी फॉर्म, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसमें करना है इम्प्रॉपर में। तो क्या करना है उसे समझना, 5 का 3 में करेंगे क्या, मल्टीप्लाई। 5 का 3 में किया मल्टीप्लाई, उसके बाद जो भी मिलेगा उसमें कर देंगे ये न्यूमरेटर को 2, इसको ऐड कर देंगे। तो 5 3 का 50 प्लस कितना मिला, 70। इतना मिला है, तो ये आपका बन गया न्यूमरेटर। 70 आपका क्या हो गया, न्यूमरेटर। आपको दिख रहा होगा इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है आपका 5, तो न्यूमरेटर आपका हो गया 70, डिनोमिनेटर हो गया आपका 5, तो n अपॉन d फॉर्म लिख लो, तो 10 अपॉन 5, यानी कि इस फॉर्म को हमने इस फॉर्म में बदल दिया, यानी कि हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में करना सीख लिया। क्या करना होता है, इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि q का d से करेंगे मल्टीप्लाई और से रिमाइंडर को जोड़ देंगे और अपॉन में लिखेंगे d। क्लियर, q का d में मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर को ऐड किया और अपॉन में लिख दिया d। ये आपका हो जाएगा n अपॉन d फॉर्म, यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, यानी कि क्यूआरडी लिखा है ये। क्या करना है, 3 का 7 से 3 का मल्टीप्लाई प्लस 4 अपॉन 7, तो कितना आएगा 21 प्लस 4 अपॉन 7, कितना आएगा 25 अपॉन 7, यानी कि मिक्स से आपने इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो क्या सीख लिया है, इंटरचेंजिंग सीख ली है, किसकी, मिक्स्ड फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस होंगे वो हम कल सॉल्व करेंगे। तो आज का आपके लिए इतना काफी है, आप इसको पढ़िए, एक्सरसाइज सॉल्व करनी है आपको। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके।